स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादिते चरण कमल भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय धियं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् हृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा और कलयुग के प्रभाव से मनुष्य की जो वृत्ति है वो आसुरी वृत्ति हो रही है। अप्रस्यान्नवलोकीयम् शेषधार करी धरा वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। जो ये मंगल दिखाई भी दे रहा है धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से वो भी दिखाई नहीं देगा। समझेंगे आप लोग। और सौभाग्यशाली है वो जिन्होंने अपने समस्त पितरों के उद्धार हेतु अपने इस निवास स्थान में घनसाली में एक नहीं दो पुराणों का आयोजन किया है। क्योंकि ये भगवान का जो सत्संग है सज्जनों, भगवान की ही कृपा से प्राप्त भी होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार ना संविधाय हि तदोदयते विवेकः। जब भाग्य फलित होता है, भाग्य उदय होता है, तभी भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जब हम भगवान की कथा को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जीवन के जितनी भी कलमश है, जितने भी पाप है, जितनी भी बुराई है, सब दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन का जो विवेक है वो विवेक जागृत हो जाता है। उदयते विवेकः। और जीवन में अगर विवेक जागृत हो गया तो समझ लेना भगवान की कृपा हमारे जीवन में हो गई। समझेगा? आज तो विचार श्रोता बैठे हैं, कोई बात नहीं, कल से वृद्धि होगी है, कल से और आएंगे, परसों और आएंगे, वैसे वैसे भगवान की कथा को श्रवण करते रहेंगे। लेकिन मन से 7 दिनों तक क्या करना है? भगवान की कथा सुननी है।
और एक ओर भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण का चरित्र और दूसरी ओर मां भगवती का दिव्य चरित्र। और ये जो स्थान है सज्जनों, वास्तविक रूप में ये सामान्य स्थान नहीं है। इस समय बरथवाल जी का घर नहीं है, साक्षात वैकुंठ है, साक्षात साकेत धाम है, साक्षात मणिद्वीप धाम है। क्योंकि जिस स्थान में भगवान की दिव्य कथा होती है, उस स्थान में समस्त देवी देवता उस स्थान में बैठ करके भगवान की कथा को सुनते हैं, अदृश्य रूप में, वायु रूप में। और उस पवित्र आत्मा भी इस दिव्य स्थान में विराजित हो गई होगी, जिनके कल्याणार्थ, जिनकी पुण्य तिथि में ये श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन किया गया। वास्तविक रूप में यह स्थान आज साक्षात वैकुंठ है। यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्र समये द्वारकथा प्रसंगा। गंगा यमुना त्रिवेणी आदि नदियां इस स्थान में विराजित है। समस्त संसार के तीर्थ धाम इस स्थान में बैठे हुए हैं, भगवान की दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं। आइए हम सभी इस दिव्य भागवत महापुराण में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण को अर्थ समझेगा जरा। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक शाब्दिक अर्थ है भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने जो कहा वो भागवत। और भागवत जो है वो 5 तत्वों से मिलकर के बनता है। जिस प्रकार से ये शरीर, यह संसार, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से ये मनुष्य जीवन बनता है। और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से ही इस सृष्टि की रचना भगवान करते हैं। और ये 5 तत्व ही भगवान के पंच रूप है और यही भागवत है। व्यास जी ने अपने भाव में भागवत का अर्थ बताया है भगवता प्रोक्तम। भगवान ने जो कहा वो क्या है? गाड़ी बोला भागवत है। लेकिन बगल में लक्ष्मी मैया भी बैठी थी, उन्होंने कहा कि मेरा नाम तो आया नहीं भागवत में। तो व्यास जी ने कहा भगवत्या प्रोक्तम इदम भागवतम। भगवती का जो कहा हुआ है वही भागवत है, वही देवी भागवत है, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो लक्ष्मी मैया ने व्यास भगवान से कहा कि आप स्पष्ट रूप से मेरा नाम इस भागवत में डाल दीजिए। कैसे? लक्ष्मी मैया ने कहा मेरा नाम भी आना चाहिए स्पष्ट रूप से, है ना। जन आप लोग बोल रहे ना कि मेरा नाम स्पष्ट रूप से आना चाहिए, वैसे ही लक्ष्मी मैया भी कह रही है। लक्ष्मी क्या है? हिरण्य वर्णा है। लक्ष्मी क्या है? स्त्री है, धन संपदा है, सुख सौभाग्य है। और श्रीमद् भागवत के आगे जोड़ दिया और अब हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण है सज्जनों। इसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। और श्रीमद् भागवत महापुराण कोई सामान्य ग्रंथ भी नहीं है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत के रूप में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को श्रवण कराया। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी ने श्रवण किया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को इसका ज्ञान दिया। नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को,
और सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति का साधन है, कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। ऐसा ये जो दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें हम सभी प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का जो प्रथम श्लोक है, जिसमें भगवान की महिमा का गुणगान किया गया है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा, भगवान की जिसमें दिव्य महिमा का गुणान वादन है उसे कहा जाता है महात्म्य। और महात्म्य का जो प्रथम श्लोक है, जिसमें भगवान का जो वो सतचित आनंद रूप है, उसका जो दिव्य भाव दिव्य वर्णन किया गया है, उस दिव्य पुराण में हम सभी प्रवेश करते हैं। प्रथम श्लोक के रूप में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले भगवान के रूप का वर्णन किया गया है। भगवान किन रूपों में संसार में विद्यमान है? भगवान के तीन रूप। पहला रूप क्या है? सत्य। दूसरा रूप क्या है? चित्त। और तीसरा रूप है प्रकाश, आनंद। भगवान इस संसार में सत्य रूप में विराजमान है। हम जीवन में अगर सत्य का व्रत धारण करते हैं तो ईश्वर की कृपा अवश्य हमारे जीवन में होगी, क्योंकि सत्य कौन है? भगवान कृष्ण है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में एक कथा आती है सत्यव्रत नामक ब्राह्मण की, जो जन्म से बड़ा मूर्ख था, गूंगा था, बोल भी नहीं पाता था, लेकिन उसने सत्य का व्रत धारण किया और सत्य के प्रभाव से मां भगवती की कृपा उसके जीवन में हो गई, ईश्वर की कृपा हो। इसलिए जीवन में एक संकल्प लेना चाहिए कि सदा सत्य बोलो। और अगर हम सत्य को बोलते हैं तो ईश्वर की हमारे जीवन में कृपा होती है। ये जो संसार है, ये सारा संसार मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, भगवान ही सत्य है और सारा जगत मिथ्या यानी झूठा है। समझिए? तो भगवान का पहला रूप क्या है? सत्य। जो सत्य पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा।